नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज फिर एक बार मैं आपको प्रेम दिनसा ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके साथ बात बताऊँगा, एजेड व्यक्ति जैसे हमारे जैसे है वो लोगों के बारे में थोड़ी बहुत बात करूँगा, क्योंकि करना ज़रूरी है। क्या है, 50 के बाद हमारी बॉडी में जैसे हम छोटे बच्चे जैसे धनाधन कूदा कूद करते थे, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ खाने पीने का ध्यान रख सकते हैं और रखना भी ज़रूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो हमें बहुत सारी तकलीफ होगी। हमारा मेटाबॉलिज्म भी धीमे धीमे डाउन होता है। हमारा कुछ फटाफट पच नहीं सकता है, ठिकाना नहीं पड़ सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, क्या खाना, कैसे खाना, कितना खाना, वो भी हमें देखना हुआ है। तो इसके बारे में आज मैं थोड़ी बहुत बात करूँ। तो आज बात ये है कि आपको 50 के बाद बहुत सोच समझ के खाना है और कैसे किसे क्या खाना है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूँगी। तो पहली बात हम करें शुगर की, क्योंकि अब ये चीज़ें देखना ज़रूरी हो गई है। हम 50 के पार चले गए हैं, तो हमें देखना होगा, तो हमें क्या करना होगा कि हमें शुगर को कंट्रोल करना है। शुगर हमें ज़्यादा नहीं लेना है, वो हमारी बॉडी को नुकसान करती है, इसलिए हमें बहुत कम लेना है। और खाने में हमें शुगर खाने में ध्यान रखना है। अगर इस शुगर से कोई तकलीफ़ होती है तो सही बात है, तो अगर नहीं है फिर भी हो सकता है, इसीलिए हमें पहले से ही ध्यान रखना है और शुगर बहुत ही कम लेना है, कम खाना है। और ये बात हमें खास ध्यान रखना है। और दूसरी बात करें कि हमें जो चीज़ है ना, जो ऐसी चीज़ें होती है ना शुगर से पकाई हुई, वो भी बहुत कम खानी है। जिसमें शुगर ज़्यादा है उसको हमें नहीं खाना है। और दूसरी बात करूँ शुगर के साथ साथ, तो एक बात है रेड मीट। समाज में लोग मीट भी खाते हैं, तो रेड मीट बहुत अच्छा नहीं है बिल्कुल। हमें ये ध्यान रखना है, हमारा हार्ट प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। और हमें दूसरी बात ये है कि हमें फ्रोज़न चीज़ें भी नहीं खानी है। अगर फ्रोज़न में रख के जो चीज़ें पड़ी होती है उसको भी हम बना के खाएंगे तो वो भी हमें नुकसान करता है। इससे हमें सावधान रहना है और बहुत 0% खाना है। ये इसका मतलब है खाना ही नहीं है कि हमें खास ध्यान रखना है। तो हमें ऐसे ही रेड मीट चीज़ें भी नहीं खानी है। और तीसरी बात करें तो मैदा बहुत ख़राब है, पचने में बहुत भारी है। और हमारी उम्र के हिसाब से हमें सोचे ना 50 के बाद तो जल्दी नहीं पच सकता है हमें, और हमारी बॉडी में तकलीफ़ हो सकती है। इसीलिए हमें ब्रेड की चीज़ें जो बनती है तो उसमें हम देखेंगे तो ब्रेड है, बिस्किट है, नान है, टोस्ट है, ये तो बहुत कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें कुछ नहीं खाना है, क्योंकि हमारा खाने का समय ख़त्म हो गया, ऐसा हमें देखना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें हम अब नहीं खा सकते, अगर खाएंगे तो हमें बहुत सारी तकलीफ होगी। इसलिए आपको नमकीन कुछ नहीं खाना है, नहीं खाना है। और ये चीज़ हमें खास ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको बताऊँ तो हमें नमक का भी ध्यान रखना है। कई लोगों को बीपी हो गया होगा, भी हमें भी हो गया है, तो बीपी का प्रॉब्लम भी आ गया होगा। तो हमें नमक नहीं खाना है, नमक बिल्कुल नहीं खाना है, सोडियम वाली चीज़ें नहीं खाना है। ये इसका हमें ध्यान रखना है। अगर खाएंगे तो हमारे शरीर में बहुत तकलीफ होगी, बहुत परेशानी होगी, और ये परेशानी हमारे धीरे धीरे जो हमारा सिस्टम को डैमेज करेगी और हम तकलीफ में आ जाएंगे। इसीलिए हमें ये सब ध्यान रखना है और ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी है। और क्या ध्यान रखना है, बस चटापटा ऐसा कुछ है जो भी खाते हैं उसका ज़माना गया, हमें नहीं खाना है। सब है तली चीज़ें, बली चीज़ें, जो चीज़ें होती है ये हमें नहीं खानी है। अगर जो हमने खा लिया ना तो हार्ट पेशेंट हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। हमें आपको अलर्ट रहना है, हमें और क्या अलर्ट कोई करे, हमें खुद को अलर्ट रहना है और ध्यान रखना है। और ध्यान रख के ही खाना है, पीना है। तो हमें एक खास चीज़ ध्यान रखना है, नमक के साथ तीसरी तली हुई चीज़ें, जो तेल से चीज़ बनती है ना, वो चीज़ें भी हमें नहीं खानी, हमें खास ध्यान रखना है।
तेल आजकल बाज़ार में कैसा मिलता है, एक ही तेल 10-10, 15-15, 20-20 बार यूज़ होता है और वही चीज़ें हमें आराम से खुश होकर खा जाते हैं। बाज़ार के लाके खाते हैं, कोई जगह किसी जगह जाते हैं तो 100 रुपये की चीज़ मिलती है, कई जगह यही चीज़ हमें 60 रुपये मिलती है तो हम फटाक से ले लेते हैं। लेकिन ये भी चीज़ अच्छी है कि गलत है उसका हमें पता नहीं होता है, क्योंकि तेल जला हुआ आता है तो वो लोग कम दाम में भी दे देते हैं। तो हमें ये सब ध्यान रखना है और हमें ऐसा जो काला हुआ तेल हो, तला हुआ तेल हो, ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी है, बाज़ार में नहीं लानी है, हमारे बच्चों को भी नहीं खिलाना है और हमें ये सब ध्यान रखना है। तो हमें ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमारा मेटाबॉलिज़्म वैसा नहीं रहा है, हमें नहीं खाना है। अगर खाएगी तो कैंसर की तकलीफ़ होगी हमें, ऐसे कई कई तरह की हमें तकलीफ़ हो जाएगी। इसीलिए हमें ख़ास ध्यान रखना है और ख़ास हमें हर चीज़ों के बारे में तोल के नाप के लेना है, खाना है और ध्यान रखना है। ये कितना खाओ, ये कैसा खाओ, खाओ कि ना खाओ, ये हमें देखना है। तो हमें कई चीज़ें ऐसी खाएंगे ना हम, तो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल हो ना, गुड कोलेस्ट्रॉल वो भी ख़त्म करता है, ये भी हमें देखना है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के सब खाना पीना होता है। तो आज मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी कि हमें क्या खाना है। 50 के बाद बहुत ध्यान रखना है, लिमिट से, हद से, माप से और हमारी पाचन क्रिया के हिसाब से लेना है। जो हमें डाइजेस्ट हो सकता है वैसा लेना है और वैसा खाना है। अगर ऐसा तरह रहेंगे तो और आगे के साल खूब खुशहाल और आनंद से हम जी पाएंगे। तो ज़रूर ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बॉडी को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभ होगा और आपकी तंदुरुस्ती बरकरार रहेगी। तो ज़रूर ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इसके साथ ही आज का मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अगर प्रोग्राम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।